डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथियों को अब जो हमने ये बाग दिखाया था उन्हें, ये कितने साल का बता रहे थे आप? 14 साल का। 14 साल का। आप एक बार इसका मैथ समझाएंगे? मैथ मतलब कि जैसे उनको क्या इनकम सोर्स मिलेगा? देखो, पहले स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ खर्चे का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो 1 एकड़ में 120 पौधे लगते हैं 20 बाई 20 पे, जो मैंने बताया था स्पेसिंग क्यों ज़रूरी होती है। उसमें एक पौधा आता है 100 रुपये का। अगर अपन बल्क में लेते हैं या कहीं सिरसा साइड नर्सरी से लेंगे तो वो पौधा सस्ता ही मिल जाता है, 60 रुपये 70 रुपये का। लेकिन उसमें अपने को जाके लेके आना पड़ता है। और जैसे नासिक से आते हैं, जय हिंद भिवाड़ी नर्सरी है, उसमें वो देते हैं 100 रुपये का, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्शन में। उसके बाद आप एस्टिमेट लगा लो, ये हो जाएंगे लगभग 10-12 हज़ार रुपये एक किले के पौधे के। 10-12 हज़ार रुपये पौधे लाने के। हाँ। एक एकड़ में आपने कितने पौधे बताए? 120 पौधे। 120 पौधे, हाँ, 20 बाई 20 की स्पेसिंग पे। 20 बाई 20 की स्पेसिंग में। उसके बाद फिर अपने ड्रिप का खर्चा आता है। ड्रिप सबसे मेन है, ड्रिप लगानी चाहिए, क्योंकि ड्रिप से ही पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। बाकी जो खुला पानी लगा देते हैं, जैसे ये लगा रखी है, स्प्रिंकल लगा देते हैं, तो इनमें ऐसे इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं होती जितनी ड्रिप में होती है। और उसके बाद ड्रिप का खर्चा आता है 1 एकड़ का 10-12 हज़ार रुपये। जैसे आपने फाइल लगा दी अपनी, तो सब्सिडी कट के 75% आपको सिर्फ 12 हज़ार रुपये ही देने होते हैं। फिर उसके बाद खाद वगैरह का स्टार्टिंग में वर्मी कंपोस्ट वगैरह देनी चाहिए, तो उसमें टोटल 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये इतना वो होता है। फिर इसके ऊपर सब्सिडी बता देता हूँ कि 1 एकड़ में 42,000 सब्सिडी मिलती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, 42,000 रुपये। तो मेरे को लगता है उसमें लगभग इतना खर्चा होता है। वो सब्सिडी थोड़ी पार्ट में मिलती है, जैसे एक इस बार मिल गया, एक अगले सीज़न में मिलेगा, तो ऐसे टुकड़ों में मिलती है, ताकि किसान को जो खर्चा होता है वो साथ के साथ मिलता रहे। तो मतलब 20-25 हज़ार रुपये पौधों के, हाँ। और आपने ये 12 हज़ार रुपये इरीगेशन ड्रिप हाँ, के, टोटल खर्चा 40-50 हज़ार रुपये का आता है और 1 एकड़ में। 42 हज़ार रुपये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। ये चीज़ें मैंने उसके बाद की बताई है, जब ज़मीन तैयार, अगर किसी की ज़मीन लेवल नहीं है, अनइवन है, तो उसका थोड़ा सा किसान को खुद देखना पड़ेगा। भाई खुद की गोड़ी से करवाता है लेवल वाली से, उससे क्या होता है, पौधों की ग्रोथ बढ़िया होती है। तो ये चीज़ें उसको छोड़ के बाकी मोटा खर्चा अगर देखें तो 40-50 हज़ार रुपये का, इसमें इतनी सब्सिडी वगैरह हो जाती है। 40-50 हज़ार रुपये किसान भाई का खर्चा लगता है तैयार करते वक्त, जिसमें 42 हज़ार रुपये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो किसान भाई का शुरुआत करते हुए कोई भी पैसा नहीं लगता। हाँ, एक बार लगाना पड़ता है, फिर सब्सिडी मिल जाती है, जी मतलब मिल जाता है। जी उसके डॉक्टर। बाद फिर क्या है, इसमें 4 साल बाद प्रोडक्शन लेते हैं अपन उसकी सब्सिडी के बाद। तो फिर इसमें पहले साल मैं बता रहा हूँ, इसमें 40-50 हज़ार रुपये आराम से नॉर्मल मिल जाते हैं। और इसमें 40-50 हज़ार रुपये बचत हाँ, पहले चौथे साल में। चौथे साल में। ठीक है, उसमें क्या होता है, अपने को ये भी नहीं है, कई किसान बोलते हैं कि बिकेगा कहाँ, मैं कहाँ बेच के आऊँगा, मुझे तो मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि ठेकेदार अपने आप ढूंढते आ जाते हैं कि ये बाग मैं ले लूँगा, इतने में दे दूँगा। तो बस आपको मार्केट का रेट पता होना चाहिए, भाई ये रेट चल रहा है, मेरे बाग पे इतना फल लगा हुआ है, ये इतने का ठेका उठना चाहिए। इन चीज़ों का अगर ध्यान हो किसान को, तो खुद ही आके ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी केयर, जैसे केयर का कहने का मतलब ये है कि भाई खाद पानी, खाद पानी स्प्रे वगैरह। इसमें जैसे फ्रूटिंग के टाइम पे स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है। फ्रूटिंग के टाइम पे जब मक्खियाँ होती हैं तब कोई भी स्प्रे मत करो, उससे पोलिनेशन बंद हो जाती है। और बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, पहले 1-2 साल तो वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालो, उसके साथ जिंक, बोरोन और जो इसेंशियल एलिमेंट, इनकी स्प्रे वगैरह निकालते रहो साथ के साथ। और ये ऐसे नहीं है कि रोज़ ही कर देनी है, 2-3 महीने में एक बार फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड लगती है। बाकी इसका पूरा चार्ट होता है, ये किसानों के साथ हम शेयर कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए फिर चौथे साल में किसान को बेनिफिट मिलना शुरू होता है। और अब ये डॉक्टर साहब का 14 साल का बाग है, 14 से 15 साल का। तो अब ये कितने रुपए में फार्मर को क्या सोर्स प्रॉफिट मिल रहा है? जैसे ये अपना 6 एकड़ में बड़ा बाग है, बाकी छोटे मोटे ऐसे कई यूनिट लगे हुए हैं। तो बड़ा 1 किला 3 लाख ऑन एन एवरेज का अपना ठेका उठ जाता है। खुद ही आते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही पैक करते हैं, ले जाते हैं। और अगर इसको मैं खुद बेच के आऊँ तो मेरे को लगता है 4-5 लाख रुपए का 1 किला मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब, किसी किसान भाई को आपसे संपर्क करना हो तो आपका मोबाइल नंबर और तो अपना एड्रेस? मोबाइल नंबर अपनी स्क्रीन पे दे देंगे। वैसे मेरा मोबाइल नंबर है 93 066 28 600। अपना एड्रेस है विलेज भोपाली, ब्लॉक बारडा, चरखी दादरी, हरियाणा। एग्री रूट्स अपनी दुकान है, वहाँ पे अपन सलाह देते हैं। किसी किसान को और लगाना हो तो अपन पौधों की, ड्रिप की, हॉर्टिकल्चर फाइल की और ज़्यादा सब्सिडी, सारी चीज़ें बता देंगे। 4 साल बाद क्या होता है, अपन एक पैक हाउस भी बना सकते हैं, एक गेट हाउस बना सकते हैं। उनमें क्या होता है, अपने को मशीनें रखने के, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग के, सब की सब्सिडी मिलती है। जैसे पैक हाउस पे 2 लाख की थी, इस बार बढ़ के आएगी अप्रैल में। गेट हाउस पे आएगी, प्याज भंडारण स्टोरेज पे 85 हज़ार रुपये सब्सिडी है। ऐसी बहुत सारी सब्सिडी हैं अगर हॉर्टिकल्चर में कोई किसान करना चाहेगा।
ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। सभी किसान भाइयों को राम राम।